हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये लास्ट लेक्चर है। उस लास्ट लेक्चर में हम आपको कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। वो क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्टिव टाइप भी है और कुछ आपको करने के लिए भी दिया गया है कि रिएक्शन को कैसे आप वन बाय वन करोगे, प्रोसीड करोगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन to a chlorination is 1 raised to 3.8 raised to 5 respectively। फिर कर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आइसोमर फॉर्म ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 methyl ब्यूटेन। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्योंकि मैं इस तरह से आपको क्वेश्चन करा चुका हूं, तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नहीं करोगे मैं करके दूंगा, आप मुझे मैसेज करोगे, आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, लेकिन मैं यहां सॉल्व नहीं करने वाला हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं तो आप दिमाग कहां लगाओगे। केवल बना बनाया खाना तो मैं नहीं देने वाला हूं, कुछ आप बनाइए और खुद को खाइए, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक एल्केन है जिसका फॉर्मूला है C6H14। C6H14 कह रहा है मोनोक्लोरो एल्केन ऑन क्लोरिनेशन। इसका कह रहा है कि C6H14 फॉर्मूला है, वो मोनोक्लोरो एल्केन हो रहा है, क्लोरिनेशन करते हैं इसका, तो एक क्लोरीन जो है उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। मोनोक्लोरो एल्केन का मतलब क्या हुआ, मोनोक्लोरो एल्केन। मोनोक्लोरो एल्केन का मतलब हुआ कि एक जो है क्लोरीन वो क्या कर रहा है, उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। मोनोक्लोरो एल्केन कह रहा है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिनल एल्केन। तो उस ओरिजिनल एल्केन का स्ट्रक्चर क्या है कि ये C6H14 है। एक ही प्रोडक्ट, देखने में तो इजी है बट आप करोगे तो कुछ सोचना पड़ेगा कि उसका स्ट्रक्चर बनाओ, इस एल्केन का स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें केवल एक क्लोरीन से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। अगर दूसरा करेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। हमको एक ही प्रोडक्ट बनाना है और वो क्या है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तीसरा क्वेश्चन है, एन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म 3,8 डाइमेथाइलडेकेन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड। तो सोडियम और एल्किल हैलाइड्स का रिलेशन यानी ऊर्ज रिएक्शन की बात कर रहा है। मैं आपको हिंट्स दे दिया हूं, ऊर्ज रिएक्शन की बात कर रहा है, तो आप इसको सोचोगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। नेक्स्ट कर रहा है, ए हाइड्रोकार्बन C4H10, ए इसका बोल रहा है कि ये डिनोट कर रहा है ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव कंपाउंड बी, जिसका फॉर्मूला C4H9Cl है। कर कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल टू गिव 2,2,3 ट्राइमेथाइल ब्यूटेन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का स्ट्रक्चर क्या होगा, और ये आपको रिएक्शन का सीक्वेंस दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रिएक्शन को परफॉर्म करना है, ए बी सी जो भी डिनोट किया है वो क्या बनेगा आपको लिख के देना है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। तो इस तरह से ये हाइड्रोकार्बन का क्या हुआ, पूरा पोर्शन हमने आपको A to Z, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको हमने यहां छोड़ा है, ठीक है। आप जब क्वेश्चन उठाओगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें आपको ये जितना मैं पढ़ाया हूं हर क्वेश्चन को टच किया हूं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे अलग नहीं होगा, पर अच्छे से पढ़ते हो तो। ओके बेटा, तो ये था सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन के बारे में। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसको आप करना नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना, और जो प्रैक्टिस किए होगे उसका व्हाट्सएप इमेज भेजोगे। हम ये नहीं मानते हैं कि तुम करके बोलोगे नहीं आ रहा है, तुम क्या किए हो, कुछ भी करो किए हो, गलत सही, उसको आप सेंड करोगे, उसके बाद ही मैं आंसर देने वाला हूं। ऐसे मैं आंसर नहीं देने वाला। जो करेगा वो क्या करेगा, एग्जाम को भरेगा, और जो नहीं करेगा वो एग्जाम से खाली लौट के आएगा, ठीक है। तो इतना हिंट्स आपके लिए काफी है। अब तो आपके लिए ये भी ऑप्शन आ गया कि टिकटॉक बंद हो चुका है, ठीक है। तो टिकटॉक बंद हो चुका है तो अपना टिकटॉक स्टार्ट करिए, यानी कि आप पढ़ाई करिए, ठीक है। उसमें कुछ होने वाला नहीं है।
अब हम देखेंगे क्या, सेचुरेटेड तो हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो कैटेगरीज है, ठीक है। कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो इसको बोलते हैं बेटा एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन। और इसी को बोलते हैं ओलिफिन, ठीक है। ओलिफिन भी बोलते हैं और एल्कीन बोलते हैं, ठीक है। ओलिफिन। अगर हम बात करें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, containing कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या होता है बेटा, एल्काइन। क्या बोलते हैं इसको, एल्काइन, ठीक है। एल्काइन जनरल फॉर्मूला की अगर बात करोगे यहां पे तो क्या होगा, CnH2n। यहां के अगर जनरल फॉर्मूला की बात करोगे, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आता है यहां पे देखो, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन जो होता है CnH2n, वेयर n इज इक्वल टू 2, 3, 4, एक नहीं होगा, 2 से स्टार्ट होगा। अगर हम बात करें यहां पे जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, क्या होगा, CnH2n -2, वेयर n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हुआ। अगर मान लो यहां पे n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू 2, वेयर n क्या है, n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या है, कार्बन एटम। यहां भी नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो इस जनरल फॉर्मूला में रखोगे तो n इज इक्वल टू 2, यानी C2H2 2, यानी क्या हो जाएगा, C2H4। तो फर्स्ट मेंबर जो होंगे वो क्या होंगे, C2H4। उसी तरह अगर n इज इक्वल टू क्या रखते हो, 3, तो n इज इक्वल टू 3 रखोगे, यानी क्या हो जाएगा, C3H2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, यहां C3H6 सेकेंड मेंबर। उसी तरह अगर हम बात करें यहां पे n इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा, C4H8 होगा। अगर यहां पे बात करो तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 2 रखते हो तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 2, यानी क्या लिखोगे, C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, C2H4 माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा, C2H2। तो फर्स्ट मेंबर C2H2 हुए। अगर n इज इक्वल टू क्या रखोगे, n इज इक्वल टू 3 रखोगे,
तो क्या लिखोगे यहां पे C3H2 3-2, यानी क्या हो जाएगा C2H6-2, यानी क्या हो जाएगा C2H4, नहीं C3। तो ये क्या है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कंटेन किया है तो उसको बोलते हैं एल्कीन, और उसी को ओलिफिन भी बोलते हैं। कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वो होगा एल्काइन। जनरल फॉर्मूला होगा वो एल्काइन का CnH2n-2, यहां पे जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। ठीक है, CnH2n जनरल फॉर्मूला, यहाँ पे CnH2n-2। तो ये पहले AIPMT में या AI में पूछा जाता था, बहुत ही लोएस्ट कैटेगरी का इस टाइम का क्वेश्चन हो गया है ये, कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। तो जनरल फॉर्मूला CnH2n, जनरल फॉर्मूला एल्काइन CnH2n-2, ये इस टाइम नहीं पूछा जाएगा। मे बी अगर आपका लक सही है तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करोगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो आएंगे, कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन बोलते हैं, और ये इनका क्या है जनरल फॉर्मूला। और ये फर्स्ट मेंबर यानी C2H4, इसको क्या बोलोगे इथीन, इसको प्रोपीन, इसको ब्यूटीन। तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं। उसी तरह इसका एसिटिलाइन यानी कि एसिटिलीन, तो एल्काइन में एसिटिलीन जो है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या अनसैचुरेटेड विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्या एल्कीन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे दो हो गए, एल्कीन एंड एल्काइन। ओके बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, एल्कीन के बारे में। तो यहां पे देखोगे तो यहां पे दो हो गए, कौन, एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन। हम अब देखेंगे क्या एल्कीन के बारे में। देख लिए जनरल फॉर्मूला। इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये आपको हेल्प करेगा बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम पढ़ेंगे सबसे पहले। क्यों पढ़ेंगे उसका रीजन है। ठीक है, तो यहां डालेंगे क्या डिग्री ऑफ, हेडिंग डालोगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, और इसी को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, हाइड्रोजन डिफिशियंसी, और इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, इसको बोलते हैं IHD, और इसी को बोलेंगे हम क्या, और बोलेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBE। ये तीन नाम से जाना जाता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, ये होता क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है। ठीक है, उसको हम पहले देखेंगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या हो, तुम क्या समझते हो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की अगर हम बात करें, ठीक है,
तो यहां पे लिख सकते हो इट हेल्प इन structural determination. It helps in determining the structure of a given molecular formula. It helps in determining the structure of a given molecular formula and number of isomer. ठीक है, ये तो हुआ, ये करता क्या है, हेल्प डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, तो हम देखते हैं बेटा, हमारे पास ये है कंपाउंड, दिस इज H H H H H, this is known as प्रोपेन। क्या है बेटा, प्रोपेन। ये क्या है, प्रोपेन है, ये सबको पता है, ये पढ़ते आ रहे हो। अगर प्रोपेन की अगर हम बात करें, तो प्रोपेन की बात करोगे तो CnH2n+2। पहले इसको मिटाओ क्योंकि यहां पे टाइम लगे, यहां पे थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, तो हम इसको हटाते हैं। इसको हेडिंग डाल लो पहले, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, और इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये क्या बताता है, डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर में हेल्प करेगा, और पॉसिबल आइसोमर कितने होंगे इसके बारे में बताएगा। एक्चुअल में ये होता क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको हटाओ। कि कहने का मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत जगह हेल्प करेगा। कहां पे, जहां पे आप क्या करोगे, आइसोमर, नंबर ऑफ आइसोमर फाइंड करते हो, तो हेडिंग क्या होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको हम बोलेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे। अब होता क्या है ये, तो सपोज करो मेरे पास ये कंपाउंड है प्रोपेन। क्या है, प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन। दिस इज प्रोपेन, प्रोपेन है। ये क्या है, इसका जनरल फार्मूला की अगर बात करो तो मैं लिखा चुका हूं नेक्स्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में। Cn होता क्या है, CnH2n+2, एल्केन है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये सेचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है, सेचुरेटेड कंपाउंड, दिस इज सेचुरेटेड कंपाउंड। अब इस सेचुरेटेड कंपाउंड से हमको अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनाना है, और अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए हमको क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस दो हाइड्रोजन को अगर हम हटा देते हैं, तो हमारा इस कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी कि अगर हम दो H2 मॉलिक्यूल, 1 H3 मॉलिक्यूल बोले, या दो हाइड्रोजन एटम बोले, सेम है। अगर हम इसको हटा दिए, तो देखो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये दिस HC, ये डबल बॉन्ड, और ये H और ये H, ये बन गया। ठीक है, दो हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया हमारा क्या, प्रोपीन। और ये क्या है, एल्कीन। और ये क्या है, इसका अगर जनरल फार्मूला की बात करोगे, तो जनरल फार्मूला की बात करोगे तो CnH2n+2 किसका होता है, एल्केन का। इस एल्केन से दो हाइड्रोजन हमने निकाला, तो दो हाइड्रोजन निकालोगे तो ये कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, CnH2n इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन।
CnH2n इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। और ये क्या है? अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड है तो आप देख सकते हो बेटा यहां पे सेचुरेटेड था, तो सेचुरेटेड के केस में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो होता है वो 0 होता है। सेचुरेटेड का मतलब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच कोई भी बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड नहीं है, यानी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 हो गया। अब इस डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से हम क्या किए? यहां पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से यानी सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड में आए, तो यहां पे देखोगे तो यहां पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड 1 हुआ। यानी कि तुम्हारा अगर सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड जा रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 यूनिट इंक्रीज कर रहा है। यानी कि सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड बनाने के लिए हमको क्या करना है? 2 हाइड्रोजन यानी एटम को या एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को क्या करना होगा? हटाना होगा। तो 0 से डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 हो गया। अगर हम बात करें यहां पे, अगर हम चाह रहे हैं क्या कि एल्काइन बने, यानी कि ये एल्कीन बना, हम एल्काइन बनाना चाह रहे हैं, तो हमको यहां पे क्या होगा? यहां पे हाइड्रोजन, इस 2 हाइड्रोजन को फिर से रिप्लेस करना होगा। इस 2 हाइड्रोजन को हमको फिर से हटाना होगा, तो 2 हाइड्रोजन को फिर से हटाएंगे तो ये हो जाएगा HCHHC, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये H। अब देखो यहां पे ये क्या बन गया? प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन, तो ये क्या हो गया? एल्काइन है। ठीक है, ये एल्काइन है। तो यहां पे देखो CnH2n + 2 था, तो यहां पे अगर बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2 एल्केन का। उस एल्केन से क्या किए हैं? उस एल्केन से हम 4 हाइड्रोजन को रिमूव किए हैं, यानी कि 4 हाइड्रोजन हमने यहां रिप्लेस किया है। तो 4 हाइड्रोजन को हम हटाए हैं, तो CnH2n - 2 जनरल फॉर्मूला हो गया। और जनरल फॉर्मूला -2 यानी 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हटाए तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का यूनिट 1 किया। अगर 2 हाइड्रोजन हटा दे यानी 4 हाइड्रोजन हटाए तो यहां पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 हो गया। यानी कि हम इस एल्केन से, अगर हम इस एल्केन से डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं एल्काइन में, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन देखो, अब यहां से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 यूनिट बढ़ा। अगर यहां से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो इसके रिस्पेक्ट में डिग्री ऑफ हाइड्रोजन 1 बढ़ा। लेकिन अगर इसको देखो तो यहां से 2 हो रहा है, यानी 4 हाइड्रोजन गया, तब ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, यानी कि हम बात करें यहां से इसको जाने में, तो यहां पे कितने? 2 हाइड्रोजन को लॉस किए। अगर यहां से हमको इसको जाना है तो कितने हाइड्रोजन को लॉस किए? तो 4 हाइड्रोजन को लॉस किए, H4 हाइड्रोजन को। यानी कि यहां पे देखोगे तो 4 हाइड्रोजन को हमने लॉस किया है, यानी कि ये हाइड्रोजन को लॉस किया। कहने का मतलब क्या है कि सेचुरेटेड कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यानी डबल बॉन्ड नहीं होता है, 0 होता है। अगर हम 1-2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं तो 1 डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 यूनिट बढ़ा। 4 हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या होगा? 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 हुआ। तो देखो यहाँ पे कितना, मतलब क्या है, यानी कि ये बता रहा है क्या कि हमको हाइड्रोजन की डिफिशियंसी, तो वही हमने लिखा इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। एल्केन के केस में हाइड्रोजन का कंटेंट ज्यादा है, फिर हाइड्रोजन रिप्लेस किए तो एल्कीन में हाइड्रोजन का कंटेंट कम हो गया, फिर हमने हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो एल्काइन में हाइड्रोजन का कंटेंट और कम हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि एल्केन के केस में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 था, एल्कीन के केस में 1 हो गया, एल्काइन के केस में 2 हो गया। यानी क्यों हो रहा है? तो हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, यानी हाइड्रोजन की डिफिशियंसी हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। ठीक है, यानी कि सेचुरेटेड से अनसेचुरेशन को इंडिकेट करता है कौन? डबल डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यानी कि 1 हाइड्रोजन हटाओगे, 1 H2 मॉलिक्यूल हटाओगे
तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो रहा है, 1 यूनिट इंक्रीज कर रहा है। 4 हटाओगे तो 2 यूनिट इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह तुम 6 हटाओगे तो 3 यूनिट इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे इंक्रीज हटाओगे हाइड्रोजन, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन टेल्स अबाउट द डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। और डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन विथ दूसरे रिस्पेक्ट में, पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आल्सो टेल्स अबाउट पाई बॉन्ड। यहां डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, से पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यहां ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक्चुअल में बताता क्या है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हाइड्रोजन की कमी को इंडिकेट करता है कि मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की कितनी कमी है। दूसरा क्या बताता है कि मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड्स है, कितने पाई बॉन्ड्स है, ठीक है, रिंग है कि पाई बॉन्ड्स है। इन सारी चीजों को DU हमको इंडिकेट करता है। अगर हम बात करें यहां पे, मान लो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है C4H10, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा, DU जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, एल्केन है। अगर हम मान लो यहाँ पे C4H8 लिखते हैं तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एल्कीन हो गया। एल्कीन कैसे हो गया, तो यहाँ पे CnH2n प्लस 2 रख दो, n इक्वल टू 4, यहाँ पे CnH2n एल्कीन हो गया, तो यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो C4H6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CnH2n माइनस 2, ये एल्काइन है, यानी कि यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गया। ठीक, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, यानी यहां से हमने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 यूनिट इंक्रीज किया। यहां से हमने 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, यहां से हमने 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का 0 से 2 इंक्रीज कर गया, यानी कि पर यूनिट इंक्रीजन में 2 हाइड्रोजन यूनिट निकल रहा है। ये हुआ। अगर हम बात करें इस एल्कीन की C4H8, तो C4H8 यानी C4H8 हो गया, C4H6 हो गया, यानी हमको क्या बता रहा है, हाइड्रोजन का लॉस। यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमको हाइड्रोजन की लॉस के बारे में बता रहा है, वही इंडिकेट कर रहा है कि कितना हाइड्रोजन लॉस होगा। सॉरी, कितना हाइड्रोजन लॉस हुआ, और उस हाइड्रोजन के लॉस होने के क्या रीजन है, हाइड्रोजन के लॉस होने से हमको क्या गेन हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आल्सो टेल्स अबाउट इंक्रीमेंट ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, ये है। ठीक, तो देखो अगर लिखेंगे, अगर DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0, तो कंपाउंड compound is open chain or saturated. Compound is saturated open chain. अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है, ठीक है, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड 1 होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 का मतलब कि या तो ये कंपाउंड जो होगा, कंपाउंड विल हैव either one double bond either one double bond और रिंग, एक डबल बॉन्ड होगा या तो रिंग होगा। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, ठीक है, तो 2 है तो 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है तो 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, प्लस एक रिंग हो सकता है,
और 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, मॉलिक्यूल में 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 रिंग हो सकते हैं, 2 रिंग हो सकते हैं। ठीक, तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 0 है तो कंपाउंड सैचुरेटेड होगा और ओपन चेन होगा, यानी कि कोई डबल बॉन्ड और रिंग नहीं होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो कंपाउंड विल हैव आइदर 1 डबल बॉन्ड और रिंग, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है एक, या रिंग हो सकता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 2 है तो 2 डबल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग हो सकता है, या 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और या 2 रिंग हो सकता है। ये कंडीशन है जब क्या होगा, इस तरह से आएगा तब। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो 0 सैचुरेटेड होगा, 1 कंपाउंड विल हैव आइदर 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग, 2 डबल बॉन्ड, यानी 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, इसमें 1 डबल बॉन्ड 1 रिंग हो सकता है, या 1 ट्रिपल बॉन्ड या 2 रिंग हो सकता है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का यही कंसेप्ट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यही क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कैलकुलेट कैसे करेंगे और उसका एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे, यानी इसको अप्लाई कैसे करेंगे, किस पे, किसी भी कंपाउंड पे, यानी कि किसी भी कंपाउंड में हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर को यही हम क्लोज करते हैं और आप नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है क्या, एल्कीन। तो फर्स्ट टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना होगा और उस पे वेरियस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। तो आज इस लेक्चर को हम यही क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय।